Hello everyone, welcome to BF5S. Let's head on towards another lecture of agriculture on soil, and it's the part 2 of soil. So till now we have done till 1994 questions. Now we'll head on towards 2006 question. In 2006, a session was given. The percentage of net sown area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to the West Bengal. Okay. तो देखो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू द वेस्ट बंगाल। ये तो सही बात है, वेस्ट बंगाल में फर्टाइल लैंड ज्यादा है। क्यों? कॉन्फ्लुएंस देखो कितनी कितनी रिवर्स निकल रही है वहां से, फिर बांग्लादेश में जा रही है, राइट। इस वजह से दूसरा सॉइल का भी अलग सीन है, राइट। एलुवियल सॉइल है। और आंध्र प्रदेश में क्या है देखो, आंध्रा में है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा ही है, राइट। तो सिंपल सोचना था। एंड द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्रा इज लेटराइट। नहीं, ये गलत है। लेटराइट सॉइल कहाँ देखा था हमने? याद आया कुछ? आंध्रा में नहीं देखा था हमने, राइट। आंध्रा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सॉइल है? इट्स द रेड सॉइल। गॉट इट। एलुवियल सॉइल थर्ड नंबर पे, ब्लैक सॉइल और लेटराइट तो 1% है सिर्फ। लेटराइट हमने कहाँ देखा था? जाइए लास्ट लेक्चर में और चेक करिए लेटराइट सॉइल कहाँ मिल रहा था। आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस ज़्यादा है उसमें। याद आया कुछ? तो उस तरीके से करना है हमको सॉल्व। टी एरियाज जहाँ पर है वहाँ पे लेटराइट पाया जाता है। कर्नाटक का एरिया, केरला और तमिलनाडु का कॉन्फ्लुएंस वाला बॉर्डर है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उन जगहों पे है कर्नाटक में जैसे। चलो अनदर क्वेश्चन। व्हेन यू ट्रैवल इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल। ठीक है, अब आया ना रेड सॉइल पे क्वेश्चन। देखो 2006 से सीधे रेड सॉइल पे 10 में। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर? रेड सॉइल क्यों होता है? याद रखना, फेरस। जैसे लेटराइट भी रेड है ना क्योंकि उसमें आयरन के ऑक्साइड्स हैं, ऐसे ही रेड सॉइल भी। तो ये रेड तो प्रॉपर ही रेड है, तो रेड किससे आएगा? फेरस से। जो जंग लगा धातु होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, उस पर ऑक्सीडेशन हुआ उसका तो जंग लग गई, ठीक है, रस्टिंग आ गई, तो उससे रेड 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 हो जाता है। इसी तरीके से समझो कि सॉइल में भी कुछ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है आयरन का, बहुत ज्यादा फेरस ऑक्साइड्स हैं। सी इज द आंसर। याद रखना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ लिखा है इट इज रेड इज मेनली ड्यू टू द ferrous oxides, due to ferrous oxides. Another question, 2010, with reference to soil conservation consider the following practices. Crop rotation। अच्छा, सॉइल कंजर्व करना है तो क्रॉप रोटेशन से होगा। सैंड फेंसेस, हाँ हम फेंस लगाएंगे तो सॉइल प्रोटेक्ट होगा होगा। टेरेसिंग से भी हो जाएगा। विंड ब्रेक्स रखेंगे तो भी हो जाएगा। सारे ही इसका आंसर इज डी। ठीक है, बाकी देख लो, कंजर्वेशन, टिलेज, काउंटर फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड ब्रेक्स, क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसेस, टेरेस कल्टीवेशन, कवर क्रॉप, बफर स्ट्रिप्स, ग्रास्ड वाटरवेज, इस तरीके से। ठीक है, सैंड फेंसेस ऐसा होता है, देख लो। कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर सैंड फेंसिंग कर दी, उससे क्या है, बचा रहेगा। ठीक है, चलो अनदर क्वेश्चन। सैलिनाइजेशन आ गया फिर से। सैलिनाइजेशन occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals। ठीक है, what are the effects of salinization on the irrigated land? क्या होगा irrigated land पे जब सैलिनाइजेशन हो जाएगा? तो परमेबिलिटी खत्म होगी कि नहीं होगी उसकी? समझे नहीं समझे? evaporate हो गया, then it carries salt along with them and gets deposited in the voids and the top of the soil surface and makes soil impermeable। तो उसमें सॉइल परमेबल ही नहीं रहेगा, इम्पर्मेबिलिटी आ जाएगी। तो सैलिनिटी इफेक्ट्स प्रोडक्शन इन क्रॉप्स, पैस्चर्स इंक्रीज बाय इन्फेक्टिंग विद द नाइट्रोजन अपटेक, रिड्यूसिंग ग्रोथ एंड स्टॉपिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सैलिनिटी इफेक्ट्स द प्रोडक्शन इन क्रॉप्स, वही सेम चीज है, सारा सेम है। तो याद रखना, सैलिनाइजेशन से परमेबिलिटी खत्म होती है क्योंकि वो पोर्स में छुप जाता है, जा जा करके जो सॉल्ट है नीचे तक बैठ जाएगा, तो वो एक तरीके से खराब करेगा सॉइल को, तो परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेमी परमेबिलिटी तो जरूरत है ही ना, परमेबल और सेमी परमेबिलिटी तो जरूरत है ही है। इम्परमेबल का मतलब है कि पानी कहीं मतलब कुछ फंस गया तो फिर कहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं। जब नीचे नहीं जाएगा तो रूट्स तक कैसे पहुंचेगा प्लांट्स के? तो मरेंगे, वो बैरन लैंड बन जाएगा फिर। तो बी इज द आंसर, याद रखना। वाटर टेबल इंक्रीज नहीं करेगा वो,
सी ऑप्शन में गलत है। फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विद वाटर, नहीं, विद वाटर नहीं फिल कर रहा। इट ग्रेटली इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन, ना बिल्कुल भी नहीं। बी इज द आंसर, इट मेक्स सम सॉइल इम्पर्मेबल। अनदर क्वेश्चन, काउंटर बंडिंग, अभी देखा था हमने बंडिंग का, क्या ऐसे रोक लगाना, काउंटर करना, is a method of soil conservation used in desert margins liable to strong wind action, low flat plains close to stream courses liable to flooding, scrublands liable to speed weed or growth. Answer is D, none of the above. क्यों? क्योंकि वो involves the placement of lines of stones along the natural rises of landscape and counter farming. These techniques helps to capture and hold rainfall before it can become runoff. Counter bunding is a proven suitable land management practice for marginal, sloping and hilly land. Hilly land वाला है, ठीक है, where the soil productivity is very low. It is widely adopted by ethnic minorities of Nepal. Got it? काउंटर बंडिंग और भी पार्ट्स में की जाती है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इसके अंदर दे रखा है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गॉट इट? इस तरीके से जो हिल होती है ना, जैसे हिल मान लो इस तरीके से आ रही है स्लोप, तो उस पे ऐसे 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 काउंटर बंडिंग करते चले जाते हैं। गॉट इट? और जो ये जो टेरेस फार्मिंग का कल्टीवेशन है, उसमें थोड़े थोड़े ईंट लगा देंगे इसी काउंटर्स पे, उससे क्या है, वो रुकता जाएगा, पानी आराम आराम से जाएगा इस तरीके से, स्टोन्स लगा देना ऐसे ऐसे। आर यू गाइस गेटिंग इट? यही होता है काउंटर बंडिंग। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया क्रेडिट? तो देखो लेटराइट फिर आ गया, दे आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है फाइन चलो। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नो दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेश। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, वो हम देख लेंगे। टॉपिका एंड कैशू नट्स ग्लो वेल ऑन दी सॉइल्स, टू हटा दो, तो टू हमने यहाँ हटाया, यहाँ हटाया, यहाँ हटाया, विल गेट द आंसर। तो याद रखना, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। अब आगे फैक्ट याद रखना अब इसको आगे के लिए, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, in India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बताओ किससे होगी? टेरेस कल्टीवेशन से होगी? नहीं होगी ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट से नहीं होगी ना। किससे होगी? डिफॉरेस्टेशन से तो होगी। टेरेस कल्टीवेशन तो बचाएगा क्रॉप को, ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो अच्छा है क्रॉप्स के लिए, सॉइल को, सॉरी, दोनों ही चीजें अच्छी हैं। सॉइल खराब किससे हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो रूट्स नहीं होंगी ट्रीज की, कंजर्व नहीं हो पाएगा। बारिश से कैसे बचाएगा? जो लीव्स वगैरह होती हैं ट्रीज की, वो बारिश की तेज बूंदों को रोकती है ना, स्लो करती हैं, तो सरफेस रन ऑफ भी बचता है लैंड का। तो चीजें नहीं होंगी, जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो कहां से बचेगा कुछ? तो बी इज द आंसर, टू ओनली। गॉट इट? टेरेस कल्टीवेशन जो इसमें ऑप्शन है, इसी पे काउंटर बंडिंग हो जाता है। हिल है, टेरेस पे कल्टीवेट कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमने ऐसे 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 लगा दिया, स्टोन्स लगा दिए, वो दैट इज काउंटर बंडिंग टेरेस कल्टीवेशन का। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, 2018, with reference to agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Soil does not play any role in sulfur cycle. ये तो बिल्कुल ही गलत है सेकंड, राइट? हटाओ फिर इसे, सल्फर साइकिल में तो हेल्प करता है ना। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज सल्फर साइकिल। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सेलिनाइजेशन ऑफ सम, यस, इरिगेशन आप ओवर कर दोगे थोड़ा सा तो हो सकता है सेलिनाइजेशन आ जाए। थ्री इज वेरी मच करेक्ट, और टू करेक्ट नहीं है, तो टू हटाया, टू हटाया, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होगा, वन एंड थ्री, समथिंग लाइक दैट। तो थ्री सही है, या तो वन एंड थ्री या थ्री ओनली। तो देखो वन में देखो, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर, नहीं भाई, ऑर्गेनिक मैटर तो ह्यूमस अच्छा क्रिएट करेगा, ह्यूमस को हेल्प करता है, सॉइल और अच्छा हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, सिंपली सोचना है, हो गया, ठीक है, थ्री इज द आंसर। Another question, 2021, the black cotton soil of India has been formed due to the weathering of,
ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वॉल्केनिक रॉक, अभी बताया था। ब्लैक कैसे आता है, वॉल्केनिज्म के थ्रू ही तो आया था। जो वॉल्केनो का जो पूरा डेक्कन प्लेटू है, वॉल्केनिक इरप्शन से तो हुआ है, वो बना हुआ है इस तरीके से। तो ब्लैक कलर फॉर्म कर गया। जब उस पर वेदरिंग हुई, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लगा, लीचिंग एंड वेदरिंग सारी चीजें उसके ऊपर हुई, लीचिंग को बोल रहा हूँ सॉरी, वेदरिंग हुआ उसका, तो उसकी वजह से वो टूटा। जब वो टूटा तो वो ब्लैक सॉइल होता चला गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता चला गया और ब्लैक सॉइल क्रिएट हो गया। गॉट इट? तो दिस इज आंसर इज फिशर वॉल्केनिक रॉक। और फिशर का मतलब क्या है कि फैलने वाला, पतला एकदम वॉल्केनिज्म हुआ होगा, इसलिए इतने सारे इतने बड़े लैंड मास पर है इंडिया के मेनलैंड में नीचे की तरफ, बीचों बीच में। चलो अनदर क्वेश्चन, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भाई रेन फॉरेस्ट है वो, उसमें कितनी ज्यादा रेन हो रही होती है, ठीक है, बट स्टिल इट इज रिच, राइट? या नहीं होता रिच? बताओ। जब इतनी बारिश होगी तो बार बार सॉइल रन ऑफ नहीं करेगा फॉरेस्ट का, इतनी तेज बारिश में। गॉट इट? तो वो सही नहीं है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, जब इतनी बारिश होगी ट्रॉपिकल रेंज में, रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत होती है, राइट, इसलिए उसका सॉइल हमेशा क्लीन होता रहता है, बट वहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा गिरता है और जल्दी से सॉइल क्रिएट भी होता है, फिर रन ऑफ भी हो जाता है, फिर क्रिएट होता है, फिर रन ऑफ होता है। क्यों होता है देखो, स्टेटमेंट टू देखो, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। तो डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है वहां पे। क्यों हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन? क्योंकि टेम्परेचर हाई है और मॉइस्चर अच्छा खासा है ट्रॉपिकल रेन का, तो डिकम्पोज जल्दी होता है, बट रन ऑफ भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। और कॉम्पीट भी कर रहे हैं आपस में इतने सारे फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं और बाकी ट्रीज वगैरह हैं। तो डी इज द आंसर। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट टू इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड रैपिडली इन द रेन फॉरेस्ट, ये समझाने कह रहा था, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।